हेलो स्टूडेंट, आई एम ए.के. मिश्रा फ्रॉम नोबल एकेडमी। आज क्लास 10 सब्जेक्ट हम साइंस से, जैसे बता दूं आपको कि साइंस क्लास 10th में एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पे इसको 3 पार्ट में, 3 भाग में, भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, और जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी बोलते हैं, तीनों से आपके चैप्टर में कुछ लेसन बनाए गए हैं। उसमें से क्लास 10th के आज केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से मैं लेसन नंबर 2 से अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल को एसिड, क्षारक को बेस और लवण को साल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊंगा। हो सके तो आप अपने नोट्स भी हमारे साथ बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट होंगे तो समझने में और उसको अपने पढ़ने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसे पहले अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है? व्हाट इज एसिड? अम्ल क्या है? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ इसका भौतिक गुण भी है, कुछ परिभाषा भी इसी तरह से है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो किसी पदार्थ के प्रकृति के बारे में हमको बताता है। तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल नीले को लाल में, लेकिन लाल को नीला नहीं करते हैं यार। यानी लाल लिटमस पेपर पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ये जलीय विलयन में एचायन देते हैं। जलीय विलयन में एचायन देते हैं। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में जो एचायन देते हैं, धनायन, यानी H का धनायन है, पॉजिटिव दिखा रहा है। यानी जो पदार्थ जलीय विलयन में अब क्रिया करने के फलस्वरूप एचायन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अम्ल हैं और ये दोनों जब जलीय विलयन में जब क्रिया करते हैं तो ये इसमें से एचायन और इसमें से भी एचायन प्राप्त होते हैं। तो एचायन प्राप्त होने के दृष्टिकोण से, या इनका जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जब इनके संपर्क में हम नीले लिटमस पेपर को लाते हैं तो ये लाल हो जाते हैं। इसके आधार पे, या इस स्वाद में खट्टे होते हैं, इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये Cl और H2SO4 क्या है? अम्ल हैं। अब अम्ल, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में हमसे पूछा भी करते हैं कि सर एक तनु अम्ल होता है, तनु अम्ल क्या होता है, और एक सांद्र अम्ल क्या होता है। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। तो तनु अम्ल क्या होते हैं? जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं, तथा जिस अम्ल में जल की मात्रा कम होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जिसमें
जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, यानी इसमें जल अधिक होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। यानी जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं हम तनु अम्ल, और जिसमें जल की मात्रा अल्प होती है या कम होती है, उस अम्ल को हम बोलते हैं सांद्र अम्ल बोलते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जो जलीय विलयन में एचायन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4। इनको दो तरह से भी जानते हैं, एक तनु अम्ल होता है और एक सांद्र अम्ल होता है। तनु अम्ल वे होते हैं जो जिसमें जल की मात्रा, यानी उस अम्ल में जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और सांद्र अम्ल में जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, अल्प होती है, सांद्र कहलाता है। जिसमें अधिक होती है तनु कहलाता है। इसके बाद आता है क्षारक। क्षारक को क्षार भी कहते हैं, बेस कहते हैं इंग्लिश में, उसको क्षारक भी कहते हैं, क्षार भी कहते हैं। तो मैं यहाँ क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्षार भी कहते हैं। अब मैं आप बताऊंगा कि बेस क्या है, क्षार क्या है। तो क्षार यानी क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पेपर को, देखिए उसमें नीले को लाल और इसमें क्या है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे होते हैं क्षारक। तथा जो जलीय विलयन में OH आयन वो भी ऋणात्मक, यानी OH आयन जो जलीय विलयन में प्राप्त कराते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षारक हैं, क्षार हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में OH आयन प्राप्त कराते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अब जो अगला है इसमें वह है लवण। क्या है लवण? क्या है? तीनों का पहले मैं बता दूंगा आपको। लवण क्या है? लवण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। जब लवण हम पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में लवण को जब हम पढ़ते हैं तो इससे दो चीज़ें हमको ज्ञात होता है। पहला तो लवण है क्या, और लवण जब बनता है तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बार बार लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता है। बाहर से जो एग्जामिनर भी आते हैं कभी कभी लोग क्लास 12th में, वे लोग भी इस क्वेश्चन को उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं लवण क्या है। लवण अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से, यानी अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से जो उत्पाद प्राप्त होता है हमको, वह होता है लवण। लेकिन जब अम्ल और लवण जब आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और एक दूसरे के प्रभाव के समाप्त करने के बाद जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट रिफाइंड जो हम पाते हैं वे होते हैं लवण। और इस अभिक्रिया में जल जरूर बनता है। तो अम्ल लवण क्या होता है? यानी अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है जी? लवण प्लस जल बनता है। तो ऐसे मान लीजिए एक अम्ल
मान लीजिए एक अम्ल का नाम बताइए, जैसे मान लीजिए हम HCl प्लस KOH, HCl प्लस KOH। तो HCl क्या इसमें अम्ल है, इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन आयन है। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह क्षारक है या क्षार है, क्योंकि इसमें OH आयन है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके बाद जो प्रोडक्ट वी फाइंड वी कॉल इट सॉल्ट, यानी जिसे हम पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने लिखा अम्ल का नाम लिख दिया HCl, क्षारक लिखा KOH। अब अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण। तो पहले यहाँ जल दिखा रहा है, ध्यान देंगे इसमें H है और इसका OH, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो बच क्या रहा है, KCl अब प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, हमारा लवण हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या बन गया बाबू, जल बन गया। तो हम बताए थे कि जब लवण बनता है तो लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से ही बनता है, लेकिन इसमें जल, इस रिएक्शन में, इस क्रिया में जल का निर्माण अवश्य होता है। तो एक क्वेश्चन में आपसे बता रहा था कि क्या कहते हैं इसको, अम्ल और क्षारक के परस्पर संयोग से जब लवण का निर्माण होता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत बार पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत बार पूछा है यह और पूछेगा भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वे लवण कहलाते हैं तथा उसमें जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से लवण और जल बनने की अभिक्रिया को ही कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल में आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ HCl है प्लस NaOH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ H है, यहाँ OH है, दोनों के संयोग से जल बन जाएगा पहले, और इसमें बच रहा है क्या, Na और Cl, Na और Cl, ये लवण हो गया। तो जल बना और लवण बना, किसके माध्यम से बना, तो अम्ल और क्षार के माध्यम से बना। इस तरह से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम एक एक रासायनिक गुण बताएंगे आपको। अम्ल का एक रासायनिक गुण बताएंगे और क्षार का एक रासायनिक गुण बताएंगे। एक एक रासायनिक गुण भी बताएंगे आपको। रासायनिक गुण अम्ल और क्षार का। अम्ल और क्षार, सबसे पहला क्या है अम्ल के लिए, अम्ल यानी रासायनिक गुण में अम्ल और क्षारक के लिए बताएंगे। अम्ल के लिए क्या होता है, अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल हो किसी भी धातु से क्रिया करके लवण और उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब अम्ल को किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो उसमें से लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, मुक्त होती है। जैसे
यानी पहले लिखेंगे धातुओं से क्रिया, धातुओं, इसका ए ऑप्शन होगा, धातुओं से क्रिया चाहे अभिक्रिया, रिएक्शन बाई मेटल। तो यानी अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं जब किसी भी धातु से क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के फलस्वरूप लवण और हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम HCl लिख दे रहे हैं, यहाँ हम Zn लिख दे रहे हैं, Zn जिंक। तो जब क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा लवण, यानी ZnCl प्लस H2, ZnCl प्लस H2, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखें आप, अम्ल HCl, धात जिंक, लवण ZnCl और हाइड्रोजन गैस क्या है H2। यानी जब अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है। एक बहुत NCERT में दिया भी है कि कैसे आप पहचानेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कैसे आप जानेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन गैस को जानने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत आसान तरीका है, लेबोरेटरी में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिससे आप जांच कर पाएंगे कि क्या करते हैं, जब कैसे कि परखनली में जब जहाँ गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वहाँ जलती हुई मोमबत्ती को जब ले जाते हैं या माचिस की तिल्ली को जब ले जाते हैं जलती हुई, तो वह चटाक की आवाज़ के साथ क्या होती है, जलती है, यानी पॉप की आवाज़ करती है, वो क्या होती है, जलने लगती है। जिससे सिद्ध होता है कि इनके अपक्रिया के फलस्वरूप जो गैस निकली है, जो गैस मुक्त हुई है, वह गैस हाइड्रोजन ही है। अब इसी तरह से लवण क्षार के लिए, क्षारक के लिए भी क्या, क्षारक के लिए क्या है, क्षारक के लिए क्या है, तो क्षारक भी की क्रिया धातुओं से, धातुओं से क्रिया। तो क्षारक भी जब किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं, इसका रासायनिक गुण है क्षारक भी, क्षार भी जब किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। यानी क्षारक प्लस धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ आपको, जो एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बहुत आसान होगा। जैसे NaOH प्लस Zn, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्षारक है, Zn एक धातु है, तो बनेगा क्या, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2 H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसको संतुलित करने के लिए इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। ये क्षारक है, NaOH, ये क्या है, धातु है, क्षारक जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये लवण है, और ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया।
इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। ये तो कुछ गुण थे जिसके माध्यम से आप समझें कि क्षार अम्ल जब धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यानी जब क्षार हो या अम्ल हो, जब किसी भी धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। मैंने आपको हाइड्रोजन गैस का पहचान भी बता दिया कि आप प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे तो जो गैस निकलेगी उस गैस को कैसे जानते हैं कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। उसके लिए मैंने जब बताया कि जहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है उसके समीप जब किसी माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती को ले जाएंगे तो पॉप की आवाज़ करके, चटकन की आवाज़ करके वो जलना प्रारंभ करती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसकी अपक्रिया के फलस्वरूप जो गैस मुक्त हो रही है वो हाइड्रोजन ही है। चलिए आगे एक चीज़ मैं बताऊँ, सूचक, क्योंकि अम्ल क्षार लवण की पहचान के लिए सूचक का जानना भी बहुत जरूरी है। सूचक, सूचक इंडिकेटर आप लोग सुने होंगे सूचक, तो मैं आपको सूचक के बारे में बताऊंगा कि सूचक है क्या, और सूचक बहुत ज़रूरी भी है और जानना भी चाहिए। क्लास 10th में आप जाएं और सूचक न जाने तो मेरे मतलब से तो बहुत वो है, तो मैं आपको बताऊंगा सूचक क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें सूचक के बारे में पढ़े भी होंगे। सूचक क्या है, मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन है, सूचक क्या है, ये हमारा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन में व्हाट इज इंडिकेटर, सूचक क्या है। तो सूचक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सूचक सूचना देने वाला, जैसे मेकर बनाने वाला, कुकर पकाने वाला, सूचक सूचना देने वाला। सूचना देने वाला क्या है, परिभाषा क्या है इसका, इसका डिफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो किसी पदार्थों के प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो किसी अन्य या विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संबंध में, उसके प्रकृति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जो सूचना हमको देते हैं वे सूचक कहलाते हैं। तो एक लाइन में कहेंगे कि वे सूचक वे पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकृति के बारे में सूचना प्रदान कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को भी दर्शाते हैं। यानी किसी विलयन में, कोई विलयन हो, कोई सॉल्यूशन हो, तो उस सॉल्यूशन को कैसे हम जानेंगे कि ये जो दिया गया सॉल्यूशन है, जो दिया गया विलयन है वह अम्ल है कि क्षार है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसकी पहचान करने के लिए हम सूचक का उपयोग करेंगे। मैं सूचक क्या है बता रहा था। चलिए, सूचक वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकृति के बारे में हमको सूचना प्रदान कराते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सूचक क्या होते हैं, ये प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको। ये 3 प्रकार के हो गए हैं सूचक। There are 3 kinds of indicator. फर्स्ट, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरा हो गया
कृत्रिम या संश्लेषित बोलते हैं जिसको, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक। और तीसरा हो गया गंधीय सूचक, गंध के आधार पर सीखना करते हैं। गंधीय सूचक। तो सूचक कितने हो गए? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि प्राकृतिक सूचक क्या है। प्राकृतिक सूचक क्या है? तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, ये पौधों से प्राप्त होते हैं, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है? लिटमस। लिटमस, लिटमस जो है वो एक प्रकार के शैवाल जो पौधा होता है उसी से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर, लिटमस पत्र भी बोलते हैं, लिटमस पत्र। और हल्दी, हल्दी का नाम सुने होंगे आप लोग। हल्दी भी एक सूचक है, वो प्राकृतिक सूचक है। दूसरा है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित कृत्रिम, वे सूचक जो रसायन के द्वारा, ये तो हो गया जो पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, ये हो गया संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम सूचक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है? तो ये होते हैं कि जो रसायन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, रसायन के माध्यम से जो हम बनाते हैं। इसमें है जैसे फिनाल्फ्थैलीन का नाम आप सुने होंगे, और एक होता है मेथिल ऑरेंज। दो होते हैं, होते तो बहुत हैं, फिनाल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सीधे, एक है फिनाल्फ्थैलीन, एक हो गया, और दूसरा हो गया मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं, कृत्रिम सूचक हैं। इसके माध्यम से भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। लिटमस पत्र और हल्दी के माध्यम से भी अम्ल और क्षार की पहचान हम कर सकते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक, यानी वे सूचक जो गंध के आधार पे, यानी जिन पदार्थों की सूचना हम गंध के आधार पे प्राप्त करते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है, गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे प्याज का रस, लौंग का रस, इसमें मैं लिख रहा हूं प्याज, जूस ऑफ ऑनियन, प्याज का रस। और एक होता है लौंग, लौंग का रस। इनकी पहचान हम गंधीय सूचक के आधार पर करते हैं। संश्लेषित सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है? फिनाल्फ्थैलीन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है। इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र और हल्दी के माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो सूचक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या नाम है, और सूचक का प्रयोग हम कब और क्यों करते हैं, इसकी पहचान हम अम्ल और क्षार की पहचान के लिए करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र यानी जो पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस पत्र है, हल्दी है। संश्लेषित सूचक यानी आर्टिफिशियल जो हम रसायन के माध्यम से बनाते हैं, जैसे फिनाल्फ्थैलीन है, मेथिल ऑरेंज है। एक गंधीय है जिसकी सूचना हम गंध के आधार पर करते हैं, जिसमें प्याज का रस है या लौंग का रस है। तो मैं यह मानता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अभी अगले वीडियो में मैं इसके अगले वाले चैप्टर पे आ रहा हूँ। इसी में जो टॉपिक बचा है अगले चैप्टर में मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।